प्रिय विद्यार्थियों, उद्धव शतक का तीसरा पद लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। उद्धव शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर द्वारा रचित रचना है। यह रचना उद्धव गोपी संवाद पर आधारित है। इस पद में जो आज हम तीसरा पद देखेंगे, इस पद में रत्नाकर जी ने कृष्ण का ब्रज के प्रति प्रेम प्रदर्शित किया है। कंस के आमंत्रण पर कृष्ण जो है मथुरा चले जाते हैं और उन्हें ब्रज की याद सताती है। जब वो ब्रज की याद उन्हें सताती है तो इस क्रम में उनके समक्ष बाबा नंद और माता यशोदा का वात्सल्यपूर्ण प्रेम याद आता है और मृगनयनी के समान गोपियों की याद सताती है। यमुना तट पर उन्होंने गोपियों के संग जो केली क्रीड़ाएं की थी, रासलीलाएं की थी, उनकी याद सताती है। साथ ही साथ वृंदावन में उन्होंने गोपियों के संग जो पल गुजारे थे उनकी स्मृति आती है और सुख और आनंद देने वाले ब्रजवासियों की स्मृति उनको ऐसी सताती है कि उनका मन करता है कि मथुरा से मैं तुरंत ब्रज चला जाऊं और अपनी स्मृतियों को ब्रज में बिताए गए पलों को वो उद्धव से शेयर करते हैं। तो इस पद में पहले देखिए यही मूल भाव है कि कृष्ण का इस पद में ब्रज के प्रति प्रेम निरूपित हुआ है। इस क्रम में वो कहते हैं, उद्धव से कहते हैं, किससे कहते हैं? उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, ब्रज की याद जो है मुझे भुलाई नहीं भूलती है। इस क्रम में बाबा नंद और माता यशोदा का प्रेम पूर्ण पालन पोषण मुझे याद आता है। पहली पंक्ति में देखिए कहीं कोई ऐसा शब्द कठिन नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। पहली पंक्ति देखिए, पुनः कृष्ण जो है उद्धव से कहते हैं कि ब्रज की याद मुझे सताती है और इस क्रम में बाबा नंद और माता यशोदा द्वारा प्रेम पूर्ण ढंग से किया गया लालन पोषण मुझे याद आता है। प्रेम पगे यानी प्रेम पूर्ण वात्सल्यपूर्ण उनके द्वारा जो लालन पोषण किया गया था वो मुझे मेरी जेहन में उतरती है, वो स्मृति को चित्र उतरता है। लाड़, दूसरी पंक्ति, लाड़ भरे लालन की लालच लगावती, और उन्होंने जिस लाड़ भरे भावों से मेरा पालन पोषण किया था उसका जो लालच है मेरे मन में साकार होता है। मुझे वो पल याद आते हैं कि बाबा नंद और माता यशोदा ने जिस प्रेम भाव से, जिस वात्सल्य भाव से मेरा लालन पोषण किया था, वो चित्र मेरे मानस के समक्ष साकार होता है और मेरी इच्छा पुनः होती है कि मैं बाबा नंद और माता यशोदा के समक्ष पुनः चला जाऊं। तीसरी पंक्ति, कहे रत्नाकर जी कहते हैं, कहे रत्नाकर, तीसरी पंक्ति में उद्धव शतक में हर एक तीसरी पंक्ति में कवि का नाम आया। कहे रत्नाकर जी कहते हैं कि सुधाकर प्रभा सौ मढ़ी मंजू मृगनयनी के गुणगन गावती। तीसरी पंक्ति में कहते हैं रत्नाकर जी कि कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि सुधाकर प्रभा सौ, सुधाकर का गया चंद्रमा को, प्रभा करते हैं किरण को। चंद्रमा की किरणों से मढ़ी यानी मंडित, चंद्रमा की किरणों से मंडित और सुंदर मृगनयनी, मंजू का सुंदर, मृगनयनी यानी गोपियों की उपमा दी गई है। मोगियों मृगनयनी के गुण गण गावती, इनके गुणों से मंडित गोपियों की स्मृति जो है मेरे मानस के समक्ष साकार होता है। तीसरी पंक्ति, दोनों पंक्तियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इस दोनों पंक्तियों में रत्नाकर जी गोपियों की याद कर रहे हैं और गोपियां कैसी थी? सुधाकर प्रभा, चंद्रमा की किरणों से मंडित और सुंदर और मृगनयनी के समान गोपियों का जो गुणों का समूह था वो मेरे मानस में साकार होता है। इन दोनों पंक्तियों में गोपियों की उपमा दी गई है और उन्होंने, कृष्ण ने गोपियों को स्मरण किया है। फिर आगे कहते हैं कृष्ण ने गोपियों के संग यमुना तट पे कुछ पल बिताए थे, उसका इस पंक्ति में उसका अर्थ है। आगे वो कहते हैं कि यमुना कछारनी की, कछारी कहते हैं तट को, यमुना का किनारा, यमुना का पुल, गोपियों के संग यमुना के तट पर जो हमने रंगरास रागनी को, जो हमने रस क्रीड़ा की थी, प्रेमपूर्ण उसके साथ व्यवहार किया था, वो पल मेरे हृदय में अनायास साकार होता है।
यानी यमुना गोपियों के संग यमुना तट पर किए गई रास क्रीड़ा और प्रेम क्रीड़ा जो है मेरे जहन में उसका चित्र उभरता है और मैं उस चित्र को याद करके बेचैन हो उठता हूँ, व्याकुल हो उठता हूँ। विपिन बिहारनी की हौस, विपिन बिहारनी यानी विपिन जंगल को कहा गया वृंदावन, बिहारनी वृंदावन में विहार करने, हम सावती कहते हैं उत्तेजित होना, हौस यानी इच्छा। कहते हैं इस पंक्ति में जगन्नाथ दास रत्नाकर कि गोपियों के संग वृंदावन में जो हम लोगों ने एक साथ रास क्रीड़ाएं की थी, उसकी स्मृति जो है पुनः उसकी स्मृति में मैं उल्लसित हो उठता हूँ। वो इच्छा जो है पुनः मेरे हृदय में साकार होती है, पुनः जागृत होती है। अगली पंक्ति में सुधी ब्रजवासिनी, सुधी करके स्मरण को याद को ब्रजवासिनी यानी ब्रजवासियों, दिवैया यानी देने वाले, सुख राशनी की, सुख राशनी का अर्थ है सुख और आनंद देने वाले, सुख और आनंद देने वाले ब्रजवासियों की याद जो है मुझे सताती है। देखिए पुनः सुधी ब्रजवासिनी की यानी ब्रज में जो जनता थी, जो लोग थे, जो सुख और आनंद देते थे, उसकी स्मृति मुझे सताती है। उद्धव फिर अंतिम पंक्ति में कहते हैं उद्धव नित हमको बुलावन और आहुति, कहते हैं सारी चीजें जो है हमें नित्य ब्रज की याद दिलाते हैं और मुझे सारी चीजें जो हैं आमंत्रित करते हैं और ताकि आप आओ और आनंद का सुख लुटो। तो देखिए पूरे पद में जो है कृष्ण की ब्रज के प्रति स्मृति साकार हुई है। तो पुनः एक बार मैंने एक शब्द का अर्थ बता दिया, पुनः आप इसकी पंक्तियों में देखिए इसका क्या अर्थ है कि उद्धव शतक के इस पद में कृष्ण को ब्रज की याद सताती है, इसका वर्णन किया गया है। कृष्ण जो है उद्धव को कहते हैं कि हे उद्धव मुझे ब्रज की याद सताती है, और इस क्रम में बाबा नंद और माता यशोदा का प्रेमपूर्ण लालन पालन पोषण मुझे याद आता है। बाबा नंद और यशोदा के लाड़ भरे लालन पोषण जो है मेरे भीतर लालच पैदा करता है। कवि रत्नाकर जी कहते हैं कि कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि चंद्रमा की किरणों से मंडित सुंदर मृग नैनी गोपियों के गुणों का समूह जो है मुझे व्याकुल कर डालता है। यमुना तट पर गोपियों के संग की गई रास क्रीड़ा और प्रेमपूर्ण व्यवहार जो है मेरे हृदय को व्याकुल कर देता है। वृंदावन में गोपियों के संग हमने जो प्रेमपूर्ण व्यवहार किया था, जो क्रीड़ाएं की थी गोपियों के संग, वो उसकी यादों से मैं व्याकुल हो उठता हूँ। सुख और आनंद देने वाले ब्रजवासियों की स्मृति जो मुझे बार बार आमंत्रित करती है। तो इस पूरे पद में कृष्ण का ब्रज के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है। आप विशेष में लिख सकते हैं पहली पंक्ति कि यह पद जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इस पद में कृष्ण का ब्रज के प्रति प्रेम निरूपित किया है। दूसरी पंक्ति में विशेष में इसी में से आप निकालिए, दूसरे में विशेष में लिख सकते हैं कि कृष्ण जो है ब्रज की स्मृति को याद करते हुए उनके मानस में सबसे पहले बाबा नंद और माता यशोदा की छवि, उनका प्रेमपूर्ण लालन पालन उनके मानस में उतरता है। फिर इसी क्रम में गोपियों के संग की गई रास क्रीड़ा, यमुना तट पर किए गए विहार, वृंदावन में किए गए आनंद की क्रीड़ाओं का वर्णन इस पद में मिलता है। इसकी भाषा जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि उद्धव शतक ब्रज भाषा में रचित रचना है, और जैसा कि पहले की वीडियो में भी आपने देखा जगन्नाथ दास रत्नाकर जो हैं ब्रज भाषा के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। रस की दृष्टि से यहाँ श्रृंगार रस की योजना हुई है और स्थायी भाव रति है। अलंकार की दृष्टि से इसमें देखिए अनुप्रास अलंकार है, गुणगण में विप्सा है, और पूरे पद में स्मरण अलंकार है, यानी तीन अलंकारों की योजना हुई है, अनुप्रास, विप्सा और स्मरण। और छंद जो है मनहरण या कवित्व है।
तो आप पूरे पद काव्य देख लिया, आप समझ गए होंगे कि कृष्ण जो है कंस के आमंत्रण पर मथुरा चले जाते हैं, किंतु ब्रज की याद जो है उन्हें भूले भुलाए नहीं भूलती, और ब्रज की एक एक चित्र उनके मानस के समक्ष साकार हो उठता है, और अपने उन्हीं अतीत की यादों को इस पद में पिरोया गया है। कृष्ण के अतीत की यादों को इस पद में पिरोया गया है, और वो यादें ब्रज से संबंधित हैं, बाबा नंद यशोदा से संबंधित हैं, गोपियों से संबंधित हैं, यमुना तट से संबंधित हैं, वृंदावन से संबंधित हैं, और साथ ही साथ ब्रजवासियों यानी ब्रज में रहने वाले लोगों से संबंधित है। तो इस पूरे पद में कृष्ण का जो है प्रेम ब्रज के प्रति, माता यशोदा और बाबा नंद के प्रति और वहाँ की जनता के प्रति निरूपित हुआ है। मैं समझता हूँ कि आपको पूरी तरह पद का स्पष्ट हो गया होगा, आप विशेष समझ गए होंगे। कल पुनः एक दूसरा पद देखेंगे जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का। धन्यवाद।